यह कहानी दो बहनों की है। छोटी बहन का नाम काव्या था और बड़ी बहन का नाम मीरा। दोनों बहनों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी गई थी। काव्या कल्याणी की सगी बेटी थी, इसीलिए कल्याणी ने उसके लिए एक अमीर और अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। लेकिन मीरा कल्याणी की सौतेली बेटी थी, इसी कारण उसके साथ हमेशा भेदभाव किया गया। कल्याणी ने जानबूझकर मीरा की शादी एक गरीब घर के लड़के से कर दी। माँ होते हुए भी कल्याणी के दिल में अपनी सौतेली बेटी के लिए वह ममता और अपनापन कभी नहीं रहा। और यही बात आगे चलकर दोनों बहनों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर गई। तो बेटी काव्या, आज तू वापस अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आएगी बेटी। अरे माँ, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आपके पास आती जाती रहूंगी। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? और फिर मैं अभी नहीं जा रही हूँ। शाम को आपके दामाद जी मुझे लेने आएंगे। माँ, इन्होंने मुझे अभी ही घर जाने को कहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें काम पर जाना है, इसलिए मुझे अकेले ही जाने को कहा है। अरे मीरा, तुझे किसने रोक रखा है? जब तेरे पति ने तुझे जाने को कहा है तो चली जा। वैसे भी तू रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू है ही तो एक लावारिस। माँ ने बिल्कुल सही कहा दीदी। वैसे भी आपके पति तो मजदूरी करते हैं। उस गरीब से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? वो आपको लेने कैसे आ पाएंगे? बेहतर है आप अकेले ही चली जाइए। काव्या, तुम ऐसे मत कहो। वे भले ही मजदूरी करते हों, लेकिन मेरे दिल में वे बहुत अमीर हैं, तुम्हारे पति से भी कहीं ज्यादा। मीरा की इस बात में गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था। ये सुनते ही कल्याणी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कठोर स्वर में कहा, तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है मीरा। तू मेरी बेटी से इस तरह बात कर रही है। अभी यहाँ से चली जा। तेरे पति तुझे लेने तो आएंगे नहीं, इसीलिए तू अकेले ही निकल जा, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। यह कहकर मीरा अपने ससुराल की ओर निकल पड़ी। मीरा घर जाने के लिए चौराहे पर खड़े रामू काका के तांगे घोड़ा गाड़ी के पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे काका जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? अरे बेटी, मैं तो यहाँ लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए ही खड़ा हूँ। वैसे बेटी, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? काका जी, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। रामपुर बाजार के उस पार पहुँचते ही मेरा घर आ जाएगा। तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो बेटी चलो तांगे में बैठ जाओ। मैं तुम्हें घर तक पहुँचा देता हूँ और उसके बाद आज के लिए मैं भी अपने घर चला जाऊँगा। रामू काका के ऐसा कहने पर मीरा तांगे पर बैठ गई और उन्होंने तांगा आगे बढ़ा दिया। कुछ घंटे बाद धर्मवीर, काव्या और मीरा के पिता बाजार से घर लौट आए। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? देखो, मैं रामपुर बाजार से दोनों बेटियों के लिए सब्जी लेकर आया हूं। आज दोनों बेटियां चली जाएंगी ना? धर्मवीर की पुकार सुनते ही कल्याणी बाहर आ जाती है। अरे आप बाजार से आ गए? और जी, मीरा तो घर चली गई है। उस लावारिस को उसका पति भी लेने नहीं आया था, इसलिए वह अकेली ही चली गई। क्या? लेकिन तुम उसकी मां होते हुए भी उसे अकेले क्यों जाने दी? दोपहर का खाना हम चारों साथ में खा लेते। उसके बाद मैं खुद उसे घर छोड़ आता। और भला कोई मां अपनी ही बेटी को लावारिस कहकर कैसे बुला सकती है? बेटी? अरे वह तो आपकी पहली पत्नी की बेटी थी। मेरी बेटी तो काव्या है। मैं भला कब से उस लावारिस की माँ बन गई? क्या अब बेकार की जिम्मेदारियां भी मेरे ही सिर पर रहेंगे? अरे भाग्यवान, मानता हूं कि मीरा तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वह मेरे ही खून की औलाद है। अगर तुम उसे मां का थोड़ा सा प्यार दे दोगी तो क्या सच में तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? अरे जी, यह सब बातें आपको समझाकर भी कोई फायदा नहीं। आप जरा बाजार का सामान मुझे दे दीजिए। मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हूँ। दामाद जी काव्या को लेने आने वाले हैं। खाना खाकर ही जाएंगे। कल्याणी यह कहते हुए धर्मवीर से बाजार का थैला लेकर रसोई की ओर चली गई। धर्मवीर मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं भाग्यवान की यह भेदभाव भरी जिद आखिर कब खत्म होगी। रसोई की तैयारी और दामाद का आगमन। माँ, मैंने इनके लिए लड्डू बना लिए हैं और चावल भी चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। अब बस सब्जी बनानी बाकी है। हाँ बेटी, तेरे पिताजी बाजार से ताजी ताजी सब्जियां ले आए हैं।
आज दामाद जी को खूब खिलाएंगे। आखिर बहुत दिनों बाद अपने ससुर के घर आएंगे ना। कल्याणी अपनी बेटी काव्या के पति राहुल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मीरा के पति के साथ वे ठीक वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा वे खुद मीरा के साथ करती थी। चलिए माँ, अब देर ना करते हुए सब्जियों को बर्तन में रखकर जल्दी जल्दी काट लेते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर सब्जियां काटने में लग गए। शाम ढलते ही राहुल घर आ पहुंचा। अरे राहुल बेटा, तुम तो शाम तक आने वाले थे, फिर इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बस कुछ काम की वजह से थोड़ा देर हो गई, इसलिए मैं एक रिक्शा भाड़े पर लेकर आ गया हूँ। दोनों की बातों के बीच कल्याणी बाहर आ गई। अरे दामाद जी तुम आ गए, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी आ जाओगे। माँ जी, काम की वजह से थोड़ा देर हो गई। वैसे आप कैसी हैं? और काव्या कहाँ है माँ जी? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा मैं ठीक हूँ, और काव्या तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रही है। भाग्यवान, तुम भी जाकर काव्या की मदद कर दो ताकि दोनों आराम से खाना खा लें और जल्दी घर के लिए रवाना हो सकें, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। धर्मवीर के ऐसा कहने के बाद कल्याणी रसोई की ओर चली गई। कुछ समय बाद कल्याणी और काव्या खाना लेकर बाहर आ गईं। दामाद जी, आज तुम्हारे आने की खबर सुनकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है बेटा। जी भर कर खाओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। लेकिन मीरा, दीदी और उनके जीजा जी आकाश दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वे दोनों नहीं आए? अपने पति की यह बात सुनकर काव्या गुस्सा हो जाती है। अरे जी, इस समय उन लोगों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है भला? आपके लिए माँ और मैंने इतने अच्छे से ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है। आप पिताजी के साथ आराम से खाना खाइए। काव्या की ऐसी बातें सुनकर धर्मवीर के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन राहुल के सामने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। बेटे राहुल, ये सब बातें छोड़ो और पहले खाना खा लो। उसके बाद देर ना करते हुए राहुल और काव्या घर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। मीरा का घर। दूसरी तरफ मीरा भी अपने घर पहुंच चुकी थी। जब उसका पति आकाश घर लौटा तो उसने पूछा, भाग्यवान, आज मैं काम की वजह से तुम्हें लेने नहीं आ पाया। माँ जी और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं ना? और तुम अकेली ही आई हो या पिताजी तुम्हें छोड़ने आए थे? नहीं जी, माँ जी और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अकेली ही आ गई, क्योंकि उस समय पिताजी बाजार गए हुए थे। और आप तो जानते ही हैं, माँ और काव्या मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूं ना। भाग्यवान, इन बातों को लेकर ज्यादा फिक्र मत करो। कभी ना कभी अचानक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि माँ जी और काव्या तुम्हें खुद अपना लें। और पिताजी तो तुमसे प्यार करते ही हैं। उनके मन में कभी तुम्हारे लिए कोई भेदभाव आया ही नहीं। अपने पति की यह बातें सुनकर मीरा थोड़ी हैरान हो जाती है। अरे जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा भला क्या हो जाएगा कि माँ जी और काव्या मुझे अपना ले? वे दोनों तो बचपन से ही मुझे ताने सुनाती आई हैं। अरे भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कभी ना कभी सब ठीक हो ही जाएगा। और इन 2 दिनों में तुम घर पर नहीं थीं, इसलिए घर का राशन भी खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, कल हम दोनों साथ साथ रामपुर बाजार चलेंगे और घर की जरूरत का सारा सामान ले आएंगे। हाँ जी ठीक है, लेकिन कल आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम रुक गया तो पैसों की समस्या हो सकती है। नहीं भाग्यवान, कल कोई काम नहीं है। कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इन 2 दिनों में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। खैर, अभी वह सब बातें छोड़िए। आप दिन भर काम करके आए हैं, थक गए होंगे। मैंने खाना बना लिया है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं। भले ही सौतेली माँ कल्याणी ने मीरा के साथ भेदभाव करते हुए उसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी थी, लेकिन आकाश बहुत अच्छा लड़का था। गरीबी भरे इस जीवन में भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। रामपुर बाजार का दृश्य। अगले दिन आकाश और मीरा साथ साथ बाजार खरीदारी करने आ गए। इसी तरह बाजार में सामान खरीदते खरीदते अचानक मीरा की नज़र बाजार के बीच अपनी छोटी बहन और उसके पति पर पड़ गई।
अरे काव्या, तुम यहाँ कहाँ से आ रही थी? और राहुल, तुमसे भी कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है ना राहुल? ठीक ठाक ही चल रहा है। वैसे कल मैं दीदी को लेने तुम लोगों के घर गया था, लेकिन आप और जीजा जी क्यों नहीं आए? अरे राहुल, अब तुझे क्या ही बताऊं। हम मजदूरी करने वालों को ससुर के घर जाने की फुर्सत कहाँ मिलती है। एक दिन भी काम ना करें तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैं दिन में ही घर अकेली आ गई। अपनी दीदी और जीजा के साथ अपने पति राहुल को इस तरह बातें करते देख काव्या को बहुत गुस्सा आ गया और वह तीखे स्वर में बोली, अरे दीदी, आप हमेशा मेरे ही रास्ते में क्यों आ जाती हैं? भला आपको पता नहीं है क्या कि मुझे आपसे नफरत है? अब आप सामने दिख गई तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। ऊपर से आज तो अपने उस गरीब पति को भी साथ ले आई हैं। काव्या की ऐसी तीखी बातें सुनकर मीरा को बहुत बुरा लगा। वहीं आकाश को भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर होने नहीं दिया। काव्या, तुम भला ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर तुम मेरी पत्नी की बहन हो ना, फिर इतनी नफरत क्यों? बहन? तू कब से मेरी बहन हो गई भला? और वैसे भी तुझे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। अभी यहाँ बाजार के बीच तमाशा मत खड़ा कर और हमें शांति से खरीदारी करने दे। काव्या की यह बातें सुनकर मीरा का दिल टूट गया। उसने कुछ कहे बिना अपने पति के साथ वहां से जाना ही बेहतर समझा और उधर काव्या भी अपने पति के साथ अपने रास्ते चल दी। नेकी का काम। ऐसे ही जब मीरा और आकाश घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक मीरा की नज़र उन रामू काका पर पड़ गई जिनके साथ वो कल ही माँ के घर से अपने ससुराल आई थी। अरे काका जी, आप यहाँ? और काका जी, आप इस तरह उदास खड़े क्यों हैं? अरे बेटी, अब तुझे क्या ही बताऊं। जब से वो नए ई रिक्शा चलने लगे हैं ना, तब से तांगे में जाने के लिए सवारी ही नहीं मिलती। आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा है। यही सब सोचकर मन बहुत उदास हो गया है। अब हम जैसे गरीब लोग तो वो नया रिक्शा खरीद भी नहीं सकते। भाग्यवान, ये काका कौन है? मैंने तो इन्हें पहचाना नहीं। अरे जी, कल जब मैं घर आ रही थी तब इन्हीं रामू काका ने अपने तांगे में मुझे घर तक छोड़ दिया था। इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जैसा इन्होंने बताया कि आज इनके घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है, तो क्यों ना हम जो सामान अपने घर के लिए लाए हैं उसमें से आधा इन्हें दे दें। इससे इनकी मदद भी हो जाएगी। अरे जी, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। चलिए, हम अपने सामान में से इन्हें कुछ दे देते हैं। काका जी, आप हमारे थैले में से कुछ राशन ले लीजिए। काका जी ने कांपते हाथों से राशन लिया। बेटी, तुम दोनों का दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम दोनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम लोगों ने मेरी यह मदद ना की होती तो शायद आज घर पर सभी को बिना खाए ही रहना पड़ता। अरे काका जी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है। आप अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर मीरा और आकाश अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में आकाश ने पूछा, भाग्यवान, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम अपनी बहन से इतनी नफरत क्यों सहती हो। सौतेली ही सही, वह तुम्हारी बहन तो है। दिल में इस तरह की नफरत पालना ठीक बात नहीं है। अरे जी, अब आप भी उस बात को लेकर बैठ गए। मैंने कभी उससे नफरत नहीं की, लेकिन वह मुझे हमेशा लावारिस और गरीब ही समझती है। कृपया आप ये सब बातें यहीं छोड़ दीजिए। राहुल भले ही अमीर था, लेकिन उसका मन काव्या की तरह अमीरी गरीबी का भेद नहीं करता था। वो स्वभाव से सीधा साधा, सरल और नेक इंसान था। पिता का संकल्प। उधर धर्मवीर अकेले चारपाई पर हाथ बांधे बैठे थे और मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे। पता नहीं भाग्यवान और काव्या मीरा से क्यों इतनी नफरत करती हैं। सौतेली हुई तो क्या हुआ, वह भी इसी घर की बेटी है। आज जो मैंने बाजार जाते देखा, उसके बाद तो काव्या ने हद ही कर दी। सबके सामने बाजार में अपनी दीदी से वैसा व्यवहार कौन करता है भला। अब ऐसे और नहीं चलेगा। मुझे आकाश से मिलकर अच्छे से बात करनी पड़ेगी, तभी कल्याणी उनके पास आ जाती है। अरे जी, ऐसे अकेले अकेले बैठकर इतना क्या सोच रहे हैं आप? नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूं कि कल एक बार मीरा के घर होकर आऊं।
उस दिन भी बेटी मीरा मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई थी। आकाश से भी मिले हुए बहुत दिन वाह। हो गए हैं। उस लावारिस के घर जाने का तो आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी काव्या के घर भी तो आप जा सकते हैं। भाग्यवान, मुझे इस समय कोई बहस नहीं चाहिए। कुछ बातें दिमाग लगाकर भी सोचा करो। उस दिन मैंने काव्या और राहुल को खाना खिलाकर अच्छे से विदा किया था, लेकिन मीरा से जाते वक्त मिल भी नहीं पाया। खैर, अगर खाना बन गया हो बांला के तो चलो खा लेते हैं। सच्चाई का वक्त। अगली एक शांत भरी सुबह थी। चारपाई पर आकाश बैठा हुआ था। उसके पास चाय का कप था। तभी मीरा वहां आ जाती है। अरे, आप चाय पीकर अभी तक यहीं बैठे हैं? आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? कल भी तो पूरा दिन घर का सामान खरीदने में ही चला गया था। नहीं भाग्यवान, इन दिनों कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए इन दिनों मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल जो राशन लिया था उसमें से आधा तो काका को भी दे दिया था। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो, सब चल जाएगा। तभी वहां अचानक धर्मवीर पहुंच जाते हैं। अरे पिताजी, आप ऐसे अचानक? हाँ आकाश बेटा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अचानक आना पड़ा। वैसे मीरा बेटी कहाँ है? अरे पिताजी, आप कब आए और माँ को साथ क्यों नहीं लेकर आए? ओ बेटी, उस दिन तू मेरे घर पहुंचने से पहले ही चली आई थी तो तेरी बहुत याद आ रही थी। और रही बात तेरी माँ की, उनकी बात छोड़ो, मैं आया हूं ना। वैसे आते आते तुम्हारे लिए बाजार से कुछ सामान भी लेकर आया हूं। धर्मवीर सामान का थैला मीरा को दे देते हैं। पिताजी, आप इनसे बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ। बेटे आकाश, भाग्यवान और काव्या का भेदभाव और उनकी जिद दिन ब दिन जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखकर मुझे चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि अब हमें सब कुछ सबके सामने लाना ही पड़ेगा। एक तो वह सौतेली बेटी है, ऊपर से वे उसे गरीब समझकर ताने मारती हैं। कम से कम तुम्हारा सच जानकर वे मीरा को अपना लेंगी। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल भी बाजार में मिलने पर काव्या ने भाग्यवान को बहुत सुनाया। आपके कहे मुताबिक अब सब कुछ सबको बता देने में ही भलाई है। और वैसे भी मेरे असली पिता ने जो समय दिया था वह भी लगभग खत्म हो चुका है। अब मेरे अपने असली घर इंदौर जाने का वक्त आ चुका है। तो बेटे, तुम और मीरा मेरे साथ हमारे घर चलना। वहीं पर हम काव्या और राहुल को भी बुला लेंगे और तुम्हारा असली सच सबके सामने रख देंगे। हाँ पिताजी, मैंने मीरा को बहुत करीब से देखा है। वह भले ही सबके सामने हंसती रहती है, लेकिन अपने मन में माँ और बहन के भेदभाव के कारण वह बहुत गहरा दुख लेकर बेचारी चुपचाप जी रही है। हाँ बेटा, मीरा को बचपन से ही इस भेदभाव में जीना पड़ा। इसी वजह से उस भेदभाव भरी जिद और कल्याणी के घमंड को तोड़ने के लिए ही मैंने तुम्हें देखकर मीरा की शादी कर दी थी। तभी मीरा चाय लेकर आ जाती है। पिताजी, चाय पी लीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज यहीं रुक जाइए। अरे बेटी, मैं तो अभी आकाश से यही बात कर रहा था। आज मैं यहां नहीं रुकूंगा, बल्कि तुम दोनों मेरे साथ हमारे घर चलोगे। वहां जाकर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा। चाय पीने के बाद धर्मवीर आकाश और मीरा को लेकर अपने घर आ गए। धर्मवीर ने काव्या और उसके पति राहुल को भी बुला लिया। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। धर्मवीर हाथ बांधे गंभीर मुद्रा में बैठे थे। अरे जी, आपने ऐसे अचानक सबको क्यों बुला लिया? काव्या और राहुल को बुलाना तो ठीक था, लेकिन इन दोनों गरीबों को भी साथ क्यों ले आए? हाँ भाग्यवान, अभी जो तुमने अपनी जुबान से कहा, इन दो गरीबों की बात, आज उसी पर फैसला होगा। ये फैसला सिर्फ इन गरीबों पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अमीर दामाद और अपनी बेटी पर भी लागू होगा। अरे पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज इन गरीबों के बारे में ऐसा कौन सा फैसला होने वाला है? काव्या, तू अभी चुप ही रह। तुझे अपनी दीदी की इज्जत करना भी नहीं आता। बाजार के बीच जिस तरह तूने अपनी दीदी से वैसा व्यवहार किया, वो बिल्कुल गलत था। आज मैं तुम सबको आकाश की असलियत बताऊंगा, तब तुम लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन। हाँ तो बताइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमें भी तो इस गरीब की असलियत जाननी है। अगर तो भाग्यवान, ध्यान से सुनो।
आकाश किसी गरीब घर का नहीं, बल्कि इंदौर के एक बहुत बड़े उद्योगपति, सफल व्यवसायी का इकलौता बेटा है। जब तुमने मुझसे कहा था कि काव्या के लिए अमीर लड़का देखो और मीरा के लिए गरीब, तब मैंने तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं किया। मैंने दोनों बेटियों के लिए अच्छा इंसान देखा। यह आकाश इतना अमीर ही है, तो फिर वह उस झोपड़ी में क्यों रहता है? उसे तो महल जैसे घर में रहना चाहिए था। तो सुनो भाग्यवान, आकाश के पिताजी का एक उसूल है। उसी उसूल के कारण उन्होंने कुछ साल आकाश को गरीबी में रखकर जीवन का असली अनुभव लेने दिया, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करके आज वह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने आकाश से कहा था कि अगर वह सीधे बिजनेस में लग गया तो जिंदगी का असली मतलब नहीं समझ पाएगा। वह चाहते थे कि उनके घर की बहू उनकी दौलत देखकर नहीं, बल्कि इंसान को देखकर आए। जब जीवन का अनुभव अच्छे से हो जाए तब अपनी बहू को लेकर इंदौर वापस आ जाना। हाँ माँ जी, मैंने पिताजी से कहा था कि मैं उनकी बात मानूंगा, और आज मेरा वो समय पूरा हो चुका है। धर्मवीर से यह सारी बातें जानकर सभी लोग हैरान रह गए। यह राज सिर्फ धर्मवीर और आकाश ही जानते थे। यहाँ तक कि मीरा को भी इस सच की कोई जानकारी नहीं थी। तो भाग्यवान और काव्या, अब पता चल गया ना कि कौन गरीब है और कौन अमीर। तुम दोनों हमेशा इसी में उलझे रहते हो। कभी इंसान को दिल से भी पहचानो। मीरा भले ही मेरी पहली पत्नी की बेटी है, फिर भी वह तुम दोनों को अपनी मां और बहन ही मानती रही, पर तुम्हारे पास उसे समझने का दिल नहीं था। सारी सच्चाई जानकर और धर्मवीर की बातें सुनकर कल्याणी और काव्या को अपने बुरे कर्मों का और अपने घमंड का एहसास हुआ। दोनों ने रोते हुए मीरा से दिल से माफ़ी मांगी। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया और आकाश अपनी पत्नी मीरा को साथ लेकर हमेशा के लिए इंदौर स्थित अपने असली महल जैसे घर लौट गया।